नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस बार मैं आपको डेटा वैलिडेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सेल पर हम बहुत से डेटाबेस क्रिएट करते हैं, बहुत सा बड़ा डेटा रहता है, उसको हम एंटर कराते हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम किसी डेटा को एंट्री कराएं तो एक तो फास्ट एंट्री होनी चाहिए और दूसरा होता है कि कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तभी हम डेटा को अच्छी तरह से एंट्री करा सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि हम किस प्रकार से डेटा को एंट्री कराएं कि हमारी मिस्टेक भी ना हो और हमारा काम भी फास्ट हो जाए। तो चलते हैं हम एक्सेल शीट पर और देखते हैं कि किस प्रकार से हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। तो ये मेरी एक्सेल की शीट है जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि डेटा वैलिडेशन के उपयोग करके हम किस प्रकार से डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक जो हमारा सेंटर है लर्न बाई वॉच, उसके स्टूडेंट हैं, मैं उनका डेटा कैसे एंट्री कराऊं वो सिखाऊंगा। इस पर मैंने उनके नेम दे रखे हैं, उनके जो सब्जेक्ट हैं उनके टोटल दे रखा है, उनका मार्क्स दे रखे हैं और उसका टोटल, परसेंट मार्क्स और रैंक। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाऊँगा जहाँ पर मेरे स्टूडेंट के नाम हो। तो वो लिस्ट कैसे बनाएंगे डेटा वैलिडेशन के जरिए से। तो चलते हैं हम डेटा वैलिडेशन पर। तो डेटा वैलिडेशन हमारा डेटा पे आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे फिर डेटा वैलिडेशन आएगा। यहाँ पर सेटिंग है, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, ये तीनों ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले सीखते हैं सेटिंग्स को। सेटिंग्स क्या होती है, हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वैलिडेशन क्राइटेरिया करके ऑप्शन आ रहा है, उसमें पहला ऑप्शन दे रखा है अलाउ। जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि आप एनी वैल्यू, कोई वैल्यू ले सकते हैं, होल नंबर ले सकते हैं, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम और भी बहुत चीज़ें। तो यहाँ पर मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं लिस्ट लूँगा। लिस्ट लेने के बाद यहाँ पर सोर्स खुल रहा है। सोर्स का मतलब होता है यहाँ पर जब भी आप कोई लिस्ट लें तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, तो वो नाम को आप यहाँ पर इंटर करा सकते हो। वो नाम आप कहीं और लिखे हुए हैं तो वहाँ पर जाके आप कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, वो भी आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट के जो हमारे सेंटर के हैं। इसके मनोज लिखा हुआ है तो MANOJ मनोज, रवि, प्रवीण, आलोक, अतुल, विवेक, प्रिया, रजनी और मैं अपने आप का भी नाम डाल देता हूँ, ऐसे URAVH। तो आप चाहें तो और भी स्टूडेंट नाम डाल सकते हैं, जितनी आपकी लिस्ट हो, जितने आपके स्टूडेंट हो। वैसे भी हमारे स्कूलों में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं। अगर स्कूल की बात करें तो एक स्कूल मिनिमम 50 स्टूडेंट एक क्लास में तो होते ही हैं। कॉलेजों में 100 अबव स्टूडेंट हो जाते हैं। तो जितने स्टूडेंट हो आप उनका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। तो चाहे आप बाई कीबोर्ड से लिख सकते हो, चाहे आप कहीं से भी कॉपी करके भी यहाँ पर पेश कर सकते हो। इसके बाद आप ओके करेंगे। तो यहाँ पर एक जादू हुआ है। क्या जादू हुआ है, यहाँ पर एक एरो बन के आया है। उस एरो में आप देखेंगे तो आपने जो भी एंट्री की थी अभी, वो सभी के नाम यहाँ पर लिख के आ रहे हैं ना। तो आप चाहें तो यहाँ से किसी और स्टूडेंट की भी एंट्री करा सकते हैं, जैसे कि अभी मनोज आ रहा है, मैं प्रवीण करना चाहूँ तो प्रवीण की एंट्री यहाँ पे करा सकता हूँ। ठीक, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी आए, अभी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एरो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर भी एंट्री करानी है। तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपल है, आप चाहें तो इस पूरी एरिया को सिलेक्ट करें जहाँ तक आप चाहते हैं और फिर डेटा वैलिडेशन पे जाएं। तो यहाँ पर उसने एक मैसेज दिया है, वो मुझसे कह रहा है कि अगर आप और भी स्टूडेंट को एंट्री कराना चाहते हैं तो यस कीजिए। तो आप यस कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब हर एक जगह पर ये एरो जो होता है वो आने लगा है। अब देखिए, आप यहाँ पर आप नए स्टूडेंट की एंट्री कराना चाहते हैं कि इसके नंबर कितने आए, तो आप चाहें तो करा सकते हैं आराम से। रवि का मैं दे देता हूँ, उसका नंबर इतना इतना आया हुआ है। टोटल, तो टोटल के लिए मैंने यहाँ पर सम फार्मूला यूज किया है, तो आप यहाँ से फिल आउट कीजिए। उसी तरह परसेंट एवरेज फार्मूला यूज किया है तो फिल आउट कीजिए, और रैंक फार्मूला यूज किया है। ये तीनों फार्मूले मैं आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखा आपने कि हमने डेटा वैलिडेशन से कितने आसान तरीके से अपने स्टूडेंट के नेमों की एंट्री करनी सीख ली। अब मैं सिखाऊंगा कि नंबर से मैं किस प्रकार से एंट्री करा सकता हूँ। तो नंबर की बात करें, जब भी हम टेस्ट देते हैं तो हम 0 से 100 नंबर का टेस्ट हमारा होता है कि आप 0 नंबर आ सकते हैं या फिर 100 आ सकते हैं। 100 से अबव नंबर नहीं आ सकते हैं।
और सपोज दैट आपने कहीं 100 से एबव नंबर लिख दिए तो यहाँ पर टोटल गलत हो जाएगा उसका। तो वो गलती ना हो उसके लिए यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन का यूज करेंगे। वो कैसे करके देख लेते हैं एक बार। चलते हैं डेटा वैलिडेशन पर। यहाँ पर अब की बार मैं यहाँ पर लिस्ट को ना लेके मैं यहाँ पर होल नंबर या फिर डेसिमल, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं होल नंबर यहाँ पे लूँगा। अब यहाँ पर देखेंगे डेटा पे आप कई ऑप्शन आ रहे हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू। तो ये मैं सभी चीज़ों को आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं बिटवीन लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा नंबर 0 रहे और मैक्सिमम नंबर 100 रहे। ओके कर दिया। अब ये डेटा वैलिडेशन यहाँ पर काम करेगा। कैसे करेगा? अब यहाँ पर मैं अगर नंबर डालता हूँ 102 तो मेरे सामने एक एरर आ गई। अब ये एरर आई है, आप इस एरर को भी बना सकते हो, वो भी मैं सिखाऊंगा अभी। तो एरर क्यों आई? क्योंकि इसने कहा है कि नहीं सर, आप 0 से 100 तक ही नंबर दे सकते हैं। अगर आप नंबर देंगे तो वहाँ पर एंट्री नहीं होगी, तो मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। तो यही तो वैलिडेशन करता है। अब आप चाहते हो सभी पर हो तो सिंपल है, आप पूरी रेंज को सिलेक्ट करें और फिर डेटा वैलिडेशन पे जाएं और यहाँ पर यस कर दें। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आ रहा है एक, और दूसरा आ रहा है एरर अलर्ट जो भी आया था। तो पहले मैसेज दूंगा मैं। तो मैसेज में क्या दूंगा कि मेरे मार्क्स हैं वो टाइटल रहे और यहाँ पर लिख के आए प्लीज़ एंटर 0 to 100 नंबर। तो लिख देता हूँ मैं एक बार 200 नंबर। ओके। उसके बाद आप एरर दे सकते हैं। अगर किसी ने गलत नंबर डाल दिया तो एरर क्या उससे मिलनी चाहिए। तो एरर मैं लिखता हूँ MARKS मार्क्स दिस इज नॉट एग्जिट। ओके। अब आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ रहा है। आप किसी भी जाएंगे तो मैसेज शो करेगा। और आप जब भी किसी पर गलत नंबर डालते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर गलत नंबर डाल दिया, 100 से ऊपर डाल दिया, तो यहाँ पर मैसेज दे रहा है मुझे एरर का कि दिस इज नॉट एग्जिट। आप रिट्राई करेंगे तो दोबारा से आप सही नंबर डाल दें। तो आप जानें कि डेटा वैलिडेशन क्या करता है कि जब भी हम कोई डेटा एंट्री कराएं तो वहाँ पर डेटा एंट्री जल्दी से जल्द हो और हमारी मिस्टेक कम हो। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा सॉर्ट कैसे करते हैं। और हमारी अगर और वीडियो देखनी है आपको तो हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/learnbywatch पर जा सकते हैं और वहाँ हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन बाय मेल के द्वारा मिल जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई फॉर्मूले या नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।